प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वीटी आज फिर आप सबों को सिंधु घाटी सभ्यता की ओर लेकर चलती हूँ। तो आइए कुछ और बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए चलिए हम लोग सीधे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की खोज में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो इससे बहुत ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही। तो आइए, पहला प्रश्न हमारा, अद्वैतवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाज में आपसी मतभेद को कम करके एकता पर बल देना, जादू टोने तथा पूजा पाठ की अपेक्षा कर्म करने की प्रेरणा देना, मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा रामायण, महाभारत प्राचीन भारत के दो प्रमुख महाकाव्य हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र किसकी प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य, वेदव्यास, कल्हण, वाल्मीकि। सही उत्तर होगा कौटिल्य की। अगला प्रश्न हमारा, राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है। कौटिल्य, कल्हण, वाल्मीकि, वेदव्यास। सही उत्तर होगा कल्हण। राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कल्हण है। आइए अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद किस शैली में रचित है। चरित्र चित्रण शैली, काव्य शैली, निबंध शैली, नाट्य शैली। सही उत्तर होगा काव्य शैली में रचित है। अगला प्रश्न हमारा, नेहरू जी ने उपनिषदों का रचना काल कब माना है। ईसा पूर्व 800, ईसा पूर्व 700, ईसा पूर्व 900, ईसा पूर्व 200। सही उत्तर होगा ईसा पूर्व 800। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, लेखक के अनुसार उपनिषदों में कौन सा उत्साह दिखाई देता है। कर्मनिष्ठा, सत्य की खोज, भौतिकता, विकास। सही उत्तर होगा सत्य की खोज। अगला प्रश्न हमारा, उपनिषदों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है। आलोचनात्मक, वैज्ञानिक, तकनीकी, दार्शनिक। सही उत्तर होगा वैज्ञानिक। आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उपनिषदों का ज्ञान किस प्रकार का है। शरीर का, आत्मा का, मोह का, लोभ का। सही उत्तर होगा आत्मा का। अगला प्रश्न हमारा, उपनिषदों में जगत को क्या कहा गया है। मिथ्या, धूल, आकाश, शाश्वत। सही उत्तर होगा मिथ्या। उपनिषदों में जगत को मिथ्या कहा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, उपनिषदों में किसका विरोध किया गया है। ईश्वर का, सत्य का, जादू टोना का, आत्मा का। सही उत्तर होगा जादू टोना का। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला, मूर्ति पूजा समाप्त हो गई, व्यापार में वृद्धि हुई, समाज की एकता कमजोर हो गई। सही उत्तर होगा समाज की एकता कमजोर हो गई। अगला प्रश्न हमारा, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था। सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक। सही उत्तर होगा कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था। अगला प्रश्न हमारा, रामायण में किसके जीवन का उल्लेख हुआ है। श्री राम, श्री कृष्ण, सिकंदर, चाणक्य। सही उत्तर होगा रामायण में श्री राम का उल्लेख हुआ है। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।